बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब 60 हिजरी में अमीर शाम मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत वाक़या हुई। मुआविया ने अपने बाद यजीद बिन मुआविया को उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बना दिया, जबकि वो अपने बाप की तरह किसी भी हैसियत से मुसलमानों का हुक्मरान होने की अहलियत नहीं रखता था। यजीद खानदानी एतबार से अबू सुफियान का पोता था। यजीद की दादी हिंदा थी कि जिसने अहद के मैदान में सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे को निकाल कर चबाया था और उनकी लाश की बेहुरमती की थी। यजीद का बाप मुआविया एक चालाक हुक्मरान, नफ्से रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम से अनाद रखने वाला और कई असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहब्बाने अहले बैत अलैहिस्सलाम का कातिल था। यजीद की माँ मैसून थी, जो कि ईसाई खानदान की एक औरत थी और ईसाईयत की इस्लाम मुखालिफ साजिशें किसी से ढकी छुपी ना थी। अगर यजीद इब्ने मुआविया के किरदार के हवाले से बात की जाए तो इसका किरदार तो किरदार, इसका नाम भी अहले नज़र व अदब की निगाह में दाखिल दशनाम है। यजीद की शख्सियत का तारुफ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो जुमलात ही काफ़ी हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यजीद एक फासिक और फाजिर, शराबी, बेगुनाह अफराद का कातिल और सरे आम फसक व फजूर का अर्तकाब करने वाला शख्स है। अहले सुन्नत के मुअर्रिख अल्लामा ज़हबी कहते हैं कि यजीद बिन मुआविया नासबी, बदशरस्त, बदकिरदार, शराबी और बदकार इंसान था। इसने अपनी हुकूमत का आगाज हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के कत्ल से किया और अंजाम वाक़या हुर्रा पर किया। यही वजह थी कि यजीद की शख्सियत आलम इस्लाम में मौजूद लानो तान बन गई। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने सवाई के मुहर्रिका में नकल किया है कि अहमद बिन हम्बल के फर्जंद अब्दुल्ला ने अपने बाप से यजीद पर लानत के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस पर खुदा ने लानत की हो उस पर किस तरह लानत की जाए, और इसके बाद इस आयत का हवाला दिया कि जहाँ फसाद फिल अर्द यानी ज़मीन में फसाद फैलाने वालों को मलऊन करार दिया गया है। यजीद खलीफा रसूल के नाम पर इस्लाम को पामाल करना चाहता था। इसने भरे दरबार में बेकमाल बेहयाई का ये ऐलान कर रखा था कि इस्लाम सिर्फ बनी हाशिम का खेल है, ना कोई खबर आई है ना कोई वही इलाही आई है। यजीद ने तख्त नशीन होते ही अपने इन मुखालिफिन से बैत लेने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी जिनकी मुखालिफत इसके खिलाफ किसी सोजिश का बाइस बन सकती थी। चुनाचा यजीद ने मदीने में अपने गवर्नर वलीद बिन उत्बा अबू सुफियान को लिखा था कि जल्द अज जल्द अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली से मेरी बैत ले लो। लिहाजा वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। आप अलैहिस्सलाम अपने बाद साथियों और अजीज़ों को मुसल्ला करके अपने साथ दरबार वलीद में ले आए ताकि किसी भी नागहानी खतरे से निपटा जा सके। वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने बैत का मुतालबा रखा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यजीद जैसे शख्स के लिए खुफिया तौर पर बैत करना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि ज़रूरी है कि लोगों के सामने और मस्जिद के अंदर बैत की जाए। वलीद ने इमाम अलैहिस्सलाम की बात मान ली, मगर मरवान बिन हकम ने धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वलीद को इमाम की गिरफ्तारी पर उकसाने की कोशिश की। इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने मरवान को सख्त जवाब दिया और वलीद को मुखातिब करके फरमाया, ए अमीर, हम अहले बैत नबूवत हैं, मुआदिन रिसालत हैं, फरिश्तों की आमद व रफ्त की जगह हैं, नज़ूल रहमत का मुकाम है। खुदा ने हमसे ही आगाज़ किया है और हम पर ही इख्तिताम करेगा, जबकि यजीद एक फासिक, शराबी, बेगुनाह अफराद का कातिल, सरे आम फस्क को फजूर अर्तकाब करने वाला शख्स है। मुझ हुसैन जैसा इस यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इस मौके पर
जब मरवान ने बेत यजीद पर इसरार किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो इस्लाम का खुदा ही हाफिज है। अगर यजीद जैसा शख्स मुसलमान का हुक्मरान बन जाए तो इस्लाम पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी इस गुफ्तगू में अपना मौक़िफ़ खुले लफ्ज़ों में बयान कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम यजीद की बेत और इसकी हुकूमत को गैर कानूनी समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान की मुमताज़ सफ़ात और माशरे में अपने मुकाम की वजाहत करने के बाद यजीद के खामियों को भी बयान फरमाया, जो उम्मत इस्लामिया की रहबरी और क़यादत के सिलसिले में इसके दावे के झूठे होने और इस मनसब के लिए इसकी नालायकी की दलील हैं। वलीद इब्न उतबा के दरबार में बेद यजीद को सख्ती से रद्द करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने मुनव्वरा में क़याम मुनासिब समझा और आप माह रजब की 28 तारीख को मदीने से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र में तमाम अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के हमरा थे। सिर्फ मोहम्मद बिन हनफिया मदीने में रहे। अलबत्ता मदीना छोड़ने से पहले अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के नाम एक वसीयतनामा तहरीर फरमाया, जिसमें यजीद के खिलाफ क़याम के बुनियादी अवामिल की तरफ इशारा फरमाया। इमाम ने फरमाया, मदीने से मेरा निकलना खुद पसंदी और ना तफरी की गर्ज से है और ना फसाद और जुल्म सितम मेरा मकसद है। मैं तो सिर्फ इसलिए निकला हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। मैं चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ को अंजाम दूँ और यूँ इस अंजाम दही में अपने नाना और अपने वालिद गिरामी की सीरत की पैरवी करूँ। गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुक्ता नज़रिया था कि अगर मुझसे बेत का मुतालबा ना भी किया जाए तब भी मैं खामोश और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि अरबाब इक़्तिदार से मेरा इख्तिलाफ मोहिज़ यजीद की बेत तक महदूद नहीं है, बल्कि मसला ये है कि यजीद और ख़ानदान यजीद जुल्म सितम, माशरती खराबियों और इस्लामी अहकाम में तब्दीली का सबब बन रहा है और बाहैसियत इमाम मेरी जिम्मेदारी है कि इन खराबियों की इस्लाह, अमर बिल मारूफ की अंजाम दही और अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने वालिद की सीरत को ज़िंदा करने और अदल इंसाफ के फ़रोग़ के लिए मैदान में उतरूं और दुश्मन इस्लाम बनी उमैया का किला कमा कर दूं, जो इन तमाम बुराइयों की जड़ है। जब इमाम अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मक्का इस्लाम की दीनी मरकज़ था और कुदरती तौर पर वहाँ कसरत के साथ लोगों की आमदो रफ्त रहती थी। इमाम अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ शख्सियात से रब्ता था। आप अलैहिस्सलाम ने इनसे यजीद की बेत ना करने का सबब भी बयान फरमाया।